तो हमारे पास प्रश्न है 7.3 अभ्यास का। पहले समझना है कि इसको दर्शाना कैसे है ना। ये दिया है 44 मिली हेनरी और ये क्या है, प्रेरित है, इंडक्शन कॉइल है। तो प्रेरक कुंडली को किससे दर्शाते हैं, एल से। प्रेरक कुंडली को जहां भी प्रेरक लिखा हो उसको किससे, एल से। यदि आपको प्रेरक भी समझ में नहीं आए तो ये समझ लेना कि यदि हेनरी लिखा होगा तो वो प्रेरकत्व का ही मात्रक है। तो हम ये एल बराबर, अब यहां समझना बदले कैसे हैं, ये तो आप मान रख के सीधे हल कर रहे हो, पर प्रश्न को समझ के कैसे कैसे मान लिखोगे वो भी समझो। यहां पर लिखा है 44 मिली हेनरी, इस एम का मतलब क्या है, मिली, है ना। तो इस मिली को जब हम चेंज करेंगे तो मिली का मान होता है 10⁻³ कहीं भी मिली लग जाए। जैसे मान लो मिलीमीटर है, इसका मतलब 10⁻³ मीटर। यदि मिलीग्राम है इसका मतलब 10⁻³ ग्राम। तो जहां भी मिली होता है उसका मान कितना होता है, 10⁻³। ये याद रखना, ठीक। तो इसको हम बदल देंगे, किसको बदले हैं, मिली को, क्योंकि सारे मात्रक किस में होना चाहिए, एसआई में होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, इसमें जो वोल्टेज का मान है वो कितना दिया है, वोल्टेज का मान 220। तो वोल्टेज को भी से लिखते हैं, तो भी बराबर कितना हो गया, 220 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसकी आवृत्ति दी है, तो आवृत्ति को किससे लिखते हैं, न्यू से भी लिख देते हैं या तिरछा एफ से भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू ही लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये न्यू इक्वल टू हो गया 50 हर्ट्ज। अब ये देखते हैं कि इसमें पूछता क्या है, इसमें पूछता है धारा, धारा का कौन सा मान, आरएमएस मान। पर मैं ये सूत्र कहाँ पाया, इसको पहले देखते हैं। तो देखो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR। यदि मैं I की बात करूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। क्या R में लिखा हूं, यहाँ सूत्र में I के साथ R है बटे में क्या, नहीं है, क्योंकि जब प्रेरक जुड़ा होता है तो उसमें प्रतिरोध का काम प्रतिघात करता है, और प्रतिघात को हम किससे लिखते हैं, X से, और प्रेरक का प्रतिघात है तो क्या हो गया, XL। ये ध्यान रखना है। तो देखो यही सूत्र लिखा हूं, I देखो I को मैं लिख दिया RMS, चाहे I लिख दो चाहे I RMS लिख दो, V लिख दिया, यहां पर V तो लिखा ही था, R की जगह पर क्या हो जाएगा, XL। ये भी प्रतिरोध ही है, ये जब चालक जुड़ा हो तो प्रतिरोध है, और ये जब प्रेरित जुड़ा हो इंडक्शन कॉइल तब ये प्रतिरोध है। तो इस चीज को आप समझेंगे। आगे देखते हैं, क्या इसमें XL का मान कहीं दिया है, नहीं दिया, मतलब इसको बदलना पड़ेगा। तो XL का मान क्या होता है, ω/L, इस, है ना। तो XL की जगह क्या लिख दिए, ω/L। क्या इसमें ओमेगा का भी मान दिया है, नहीं दिया। तो जो ओमेगा का मान होता है ये होता है 2πν। तो ओमेगा हटा के मैं क्या लिख दिया हूं, 2πν, और बगल में क्या हो गया है, L हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र आया है। अब इस सूत्र में हमको मान रखना है, तो यहां देखना IRMS ये लिख दिया। अब हमको ये सूत्र लिखना है, V का मान कितना है, 220। अब यहां पर लिखा है 2 और गुणे क्या है, पाई, है ना। तो आपके पास पाई के दो मान हैं, बटे में लिख सकते हो 22/7 और गुणे में लिख सकते हो 3.14, दशमलव में लिखना हो। तो ये डिसाइड करो कि यार यदि मैं 22/7 रखूंगा तो ऊपर 22 कट जाएगा ना, तो थोड़ा सरल हो जाएगा, दशमलव का मामला ही खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि कुछ कटने वाला है तब उस तरह का मान रख दो, और ना कटने वाला हो तो दशमलव वाला मान रख दो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22/7, ठीक है। आगे के स्टेप में चलते हैं। फिर क्या लिखा है, न्यू का मान कितना है, 50, और गुणे L का मान कितना है, 44 गुणे 10⁻³ इसमें केवल मान लिखने का काम है और कुछ नहीं। और यदि आप 3.14 भी रख देंगे तब भी सरल है, 22 दूनी 44, वो भी कट जाएगा, जैसा भी करना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो ये 22 से मैं 22 को काट रहा हूं, कितनी बार चला जाएगा, 10, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं काट रहा हूं, इसमें से ये 0 काट दिया ना, है ना। अब नीचे देखते हैं क्या हो गया, क्या क्या बचा है। हाँ, ऊपर क्लियर हो गया तो उस क्लियर को बताते हैं ना अभी। अब यहां पर ये जो है कुछ कटने लायक तो नहीं है, 7 से भी ये नहीं कटेगा, तो 7 को कहां भेज दूं, ऊपर। ये 7 ऊपर चला गया,
दूसरा चीज यहीं पर दिमाग लगाना है, फिर तो जोड़ घटाना आसान हो जाएगा। ये 10 की घात -3 है ना, ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा +3। अब नीचे मेरे पास क्या बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है और क्या बचा है 44 बचा है। इतना ही बचा है ना, ठीक। इसी के आगे मैं लिख देता हूं, तो ये मैं 7 लिख दिया। यदि 10 की घात 3 नहीं लिखना है क्योंकि इसमें भाग भी करना है, तो मैं 1 2 3 शून्य उतार दूंगा तो 10 की घात 3 का काम खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। माने ये हो गया ऊपर 7000, नीचे करेंगे तो 2 पंचे 10 और 44 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 440। अब इसमें जो है इसको आप क्या करो, काट दो। अब आपके पास 700 बटे क्या बचा है 44। अब इस 700 को भाग करके देखते हैं यार, 700 भागे कितना हो गया 44। एक बार कर देते हैं तो ये हुआ 44, ये हुआ 6 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो, है ना। और ये लगभग अभी 5 बार और जाएगा, तो 5 में लिख देता हूं, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, ये 0 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद दशमलव लगाओ, 1 0 फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बार यदि ये लगभग 440 और ये 400 है, तो 9 के आसपास देख लेते हैं अंदाजा। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 4 40, 404 आएगा। 9 बार में कितना आएगा 404, तो 400 के नज़दीक ही है। तो यहाँ पर 15.8 भी लिख सकते हो, 15.9 भी, तो मैं 9 ही कर देता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 15.9 एम्पियर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है।